ओम शांति। 15 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को सरलता और सहनशीलता दोनों को समान रूप से धारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो पहले तो इसकी आवश्यकता क्या है, हम वह समझते हैं। मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। अभी की रिजल्ट में कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाओ। तो बाबा ने हम बच्चों का ऐसा रिजल्ट देखा और किस प्रकार से हम समान बने। तो अब इस पर हम चिंतन करते हैं और मुख्य बात है कि हमारे संकल्प में, बोल में, कर्म में अगर सरलता है, अर्थात मन में सभी के लिए शुभ कामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, बोल में भी मधुरता है, व्यवहार में भी नम्रता है, कोई दिखावा नहीं है, तो वह तो अच्छी बात है। परंतु अगर सहनशीलता नहीं है कि यदि कोई हमारी आलोचना कर दे, फिर हमारा स्वभाव वैसा ही शांत, मधुर और सरल अगर नहीं रहे और हम तुरंत रिएक्ट कर दे, तो वह भी श्रेष्ठता नहीं कहेंगे। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में स्थिति हलचल में आ गई और जो हमारा सरलता का गुण है वह भी उस समय खत्म हो जाता है। फिर दूसरी बात, जैसे हमारे ही यादगार जो शक्ति स्वरूप के पूज्य चित्र हैं, उनमें एक और मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा वह सरलता को दिखाता है और दूसरी ओर अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, वह सहन शक्ति को दर्शाता है कि करुणा भी है तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी है। तो ऐसे ही इस समय हम जब सरलता के साथ सहनशीलता को धारण करते हैं तो वह शक्ति स्वरूप कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे वृक्ष को पत्थर मारते हैं तो वह फल देता है, सहन भी करता है तो सरल भी रहता है। ऐसे ही अगर जैसे हम बहुत सेवा करते हैं, हमें प्रशंसा नहीं मिलती है, उल्टा अपमान ही मिलता है, तो उस समय अगर हम मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं परिस्थिति को, अपना उत्साह फिर भी बनाए रखते हैं, तो वह सरलता शक्ति स्वरूप बन जाती है। तो इस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों की रिजल्ट देखी कि कहीं पर सहनशीलता ज्यादा है, कहीं पर सरलता ज्यादा है। कि जैसे हम परिस्थितियों में अगर सहन कर लेते हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो सभी से घुलते मिलते नहीं है, कठोर रहते हैं, तो सहनशीलता तो है परंतु सरलता कम है। और अगर सभी से मिलनसार होकर रहते हैं, लेकिन परिस्थितियां आने पर या छोटी मोटी बात होने से दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो सरलता तो है लेकिन सहनशीलता कम है। तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है और सारे दिन में खुद को चेक करना है कि हमारे अंदर अभी कहाँ पर कमी है। क्या मैं सबके साथ सहज और सरल रहती हूँ या रहता हूँ, और क्या आलोचना सुनकर भी शांत रह सकता हूँ
या रह सकती हूँ? तो इस प्रकार से खुद को परखकर सरलता व सहनशीलता दोनों गुणों को धारण कर हमें शक्ति स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।